सभी बच्चों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ के दुबे, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एंड C4 क्लासेस। टुडे आई डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग धातुओं और अधातुओं की सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ जो मेटल होती है वो डिपेंड करती है कि जो मेटल है उसका साइज कैसा है। तो अगर कोई मेटल जिसका साइज बड़ा है और उस मेटल के एटम में आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या अगर कम है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी के लिए हमें देखना है कि उस मेटल का साइज छोटा तो नहीं है। अगर कोई मेटल का साइज छोटा होगा और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी घटेगी। इसे हम समझते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया कि हमारे पास अगर एल्युमिनियम है, तो जो एल्युमिनियम है वो थर्ड पीरियड में है। मैग्नीशियम ये भी थर्ड पीरियड में है और सोडियम भी थर्ड पीरियड में है। अब इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Mg के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और Na के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, जो साइज है वो डिक्रीज़ करेगा, साइज घटेगा। साइज क्यों घटेगा? तो लेफ़्ट से राइट जाने में जेड इफेक्ट प्रभावित होता है। तो जब एक ही सेल में आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ते जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे तो नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, जिससे जो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? साइज कम होगा। तो इसका निश्चित है कि सोडियम का साइज Mg से बड़ा होगा और Mg का साइज Al से बड़ा होगा। तो जिसका साइज बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा साइज किसका है? सोडियम का। और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो यहाँ से क्लियर है कि Na बिगर साइज का है और आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इनमें जो Na होगी वो क्या होगी? हाईली रिएक्टिव। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की तुलना करें तो इन तीनों में सबसे रिएक्टिव धातु कौन सी हुई? सोडियम। अब अगर हम पोटेशियम को ले लें, पोटेशियम के इसमें होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन और इसका पीरियड कौन सा है? चौथा पीरियड है। और इसके आउटर सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो पीरियड बढ़ने पर हम जानते हैं कि साइज बढ़ता है। तो Na और K में किसका साइज बड़ा होगा? Na और K में K का साइज बड़ा होगा और Na का साइज छोटा होगा। इससे क्लियर है कि जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो साइज बढ़ने से और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कम होने से हमारी कोई धातु है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो उसका अनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी कम होगा। जो पोटेंशियल जितना घटेगा उतना इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाता है। अब नॉन मेटल की बात करें अगर, तो नॉन मेटल में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड में है, क्लोरीन थर्ड पीरियड में है। अब इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। और क्लोरीन में कितने हैं? 7। तो जब नॉन मेटल की बात आए तो आपको याद रखना है कि नॉन मेटल जितना साइज छोटा होगा तो नॉन मेटल में साइज जितना क्या होगा? स्मॉल। और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 7। तो जब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 7 हो और साइज जितना छोटा हो उतना आपकी जो नॉन मेटल होगी वो हाईली रिएक्टिव होगी। तो फ्लोरीन क्लोरीन में तुलना कराएं तो फ्लोरीन का साइज कैसा है? छोटा क्लोरीन से, और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इसका मतलब है फ्लोरीन इज़ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल देन क्लोरीन। तो यहाँ से क्लियर है जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन से क्या होगी? हाईली रिएक्टिव। अब अगर किसी नॉन मेटल के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाए, जैसे 7, 6, 5, जैसे हम आपसे कहें F के आउटर सेल में 7 है, ऑक्सीजन के में 6 है, N के में 5 है। तो जो नाइट्रोजन उसके आउटर सेल 5 इलेक्ट्रॉन है, O में 6 है, F में 7 है। तो हमें पता है कि लेफ़्ट से राइट जाने पर साइज घटता है, तो यहाँ N का साइज बड़ा होगा, O का साइज छोटा होगा और F का सबसे छोटा होगा। तो सेकंड पीरियड में जो N का साइज है वो सबसे छोटा है और आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है,
तो एन का साइज बड़ा है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, एफ का साइज छोटा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता लगा यहाँ से कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है और एन जो है वो कम रिएक्टिव है। तो नॉन मेटल में आपको यह रखना है कि साइज जैसे बढ़ेगा और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी। उसी प्रकार मेटल्स में जितना साइज आपका बड़ा होगा और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो मेटल्स में साइज छोटा होने पर और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर उसकी रिएक्टिविटी घटती है, और नॉन मेटल्स में साइज बड़ा होने पर, साइज जितना बड़ा होगा और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे उतना नॉन मेटल कम रिएक्टिव होगा। जैसे आयोडीन, अब आयोडीन 5 पीरियड में है, इसके भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन 4th पीरियड में है, इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसका मतलब है जो आयोडीन है ये सबसे कम रिएक्टिव होगी हैलोजन में, इसकी रिएक्टिविटी हैलोजन में क्या होगी? सबसे कम। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपको शेयर कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट टाइप कीजिए, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।